नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट वाला ऑर्डर अपलोड हुआ है कल शाम को, जो 30 तारीख को सुनवाई होना था। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि जो लोग बात कर रहे थे कि सहारा ने बोला है कि सारे मामलों को क्लब करके कहीं दूसरे जगह एक कोर्ट में सुना जाए, तो जस्ट इसके विपरीत हुआ है। क्योंकि ऑर्डर में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जो एएसजी होते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब सरकारी वकील मुख्य जो होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के, एएसजी ही होते हैं। तो इसमें एएसजी के द्वारा ही बोला गया है कि सर इस मामले को हम ट्रांसफर कर रहे हैं और ऐसा इन्फॉर्म कर रहे हैं कोर्ट को। कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं किया गया कि मामला को आप ट्रांसफर कर दीजिए। कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया है कि इस मामले को हम दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट का मामला ट्रांसफर करने का मतलब कि किसी दूसरे हाई कोर्ट में नहीं होगा या दूसरे बेंच में नहीं होगा, ये मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। हमको जहां तक लग रहा है, जो ऑर्डर में लिखा है उसके अनुसार एएसजी जो यूनियन ऑफ इंडिया के हैं, वो मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए अर्जी लगा दिए हैं कि ये इस मामले में सुनवाई नहीं किया जाए, हम इसको लेके जा रहे हैं। बस इतने सा अपडेट है। और इसमें आगे क्या होगा इसके लिए हम देख रहे हैं और बात भी कर रहे हैं एक दो आदमी से जो कि उस केस में हैं कि एक्चुअल क्या है। कोर्ट के ऑर्डर पढ़ने से इतना ही पता चलता है कि एएसजी जो बोले हैं कि ये मामला हम दूसरे को, ये भी नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, ये हम अनुमान लगा के बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा लोअर कोर्ट को नहीं पावर है कि वो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज दे। सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि लोअर कोर्ट से मामला अपने पास मंगा ले। क्योंकि जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं तो सीआरसी पे को भी पार्टी बना रहे हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लाइसेंस दिया गया है सहारा इंडिया को। तो सहारा को तो पार्टी लोग बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ सेंट्रल रजिस्ट्रार को बना रहे हैं। तो हर एक हाई कोर्ट में मान लीजिए केस लग गया तो उनको हर एक जगह जाना पड़ेगा। हर एक हाई कोर्ट में होते हैं आप उनके वकील। तो और मामला सब जगह एक ही है, रिलीज ऑफ मनी, मतलब पैसा भुगतान नहीं हो रहा है और कोई तीसरा मामला है ही नहीं। तो एक ही तरह का केस है और वो एक तरह का केस चल रहा है सेम सुप्रीम कोर्ट में पहले से। तो हम यही समझ रहे हैं इस ऑर्डर से कि ये मामला को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए एएसजी एप्लीकेशन दे दिए हैं। अभी फाइल किए नहीं, फाइलिंग मतलब 2-4-10 दिन में आ जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल करेंगे तो। ऐसा न्यूज कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, या तो हो सकता है कि मेन मामले से टैग हो जाए या सेपरेट भी मामला चल सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या होगा, इस सारे चीजों पे हम अगला वीडियो बना के आप लोग को बताएंगे कि इसका क्या आगे रिजल्ट आएगा। क्योंकि काफी लोग मैसेज कर रहे थे कि ऑर्डर भी आ गया, वीडियो बनाइए। वीडियो ऑर्डर में तो लिखा हुआ है, यूं तो कोई भी पढ़ सकता है। तो हमने बात यही किया एक दो हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उन लोगों से, तो उन्होंने बात बोला कि हाई कोर्ट को नहीं पावर है कि सुप्रीम कोर्ट में भेज दे केस। सुप्रीम कोर्ट मंगा सकती है अपने पास केस को, और वहां फाइलिंग हुआ कि जो पूरे देश में अलग अलग कोर्टों में केस चल रहे हैं उसको एक जगह आप मंगा। इससे फायदा सहारा इंडिया को होने वाला है, ये भी बात आप लोग जान लीजिए कि हर एक जगह उसको तो और अच्छा हो जाएगा कि सब मामला एक ही जगह मेरे ऊपर केस होगा, जो कि सहारा इंडिया चाह रही है कि इधर उधर का जो लीगल एक्सपेंस भी हो रहा है वो भी बचे, मेरा सीधे आ जाइए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन रही बात पब्लिक के लिए, तो पब्लिक के लिए भी फायदेमंद होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा अगर हारेगी या दिल्ली हाई कोर्ट बोल देता है कि नहीं इस सोसाइटियों का लिक्विडेशन किया जाए, तो सहारा इंडिया मान जाएगी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो मामला पहले ही अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो ये एक टाइम बचेगा कि हाँ ठीक है, जब अप्रैल में फैसला होना है तो मामला सुप्रीम कोर्ट के वाले मेन ऑर्डर से जुड़ जाएगा और उसी दिन इसका भी, सोसाइटियों का भी फैसला हो सकता है। तो ये बेनिफिट दोनों आदमी के लिए हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो यही अपडेट था छोटा सा। दूसरा, सहारा का स्थापना दिवस है, 1 फरवरी, 45 साल बीत चुका है। उसका लेटर भी सहारा श्री जारी किए हैं और लेटर में एक खास चीज, सच्चाई एक चीज उसमें है कि 25,000 करोड़ रुपया आएगा उससे हम भुगतान करेंगे। ये पहली बार उन्होंने रिटेन में दिया हुआ है, ये अच्छा चीज है।
कि 25,000 करोड़ जो रुपया है अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीज होता है, सारा से भी है, तो हम सबसे पहले भुगतान करेंगे। इस बात को आप लोग देखिएगा, फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है। और एम्बार्गो वाला भी बात उन्होंने किया है। तो खैर आज सहारा का स्थापना दिवस है, लेकिन किस सहारे का स्थापना दिवस है? जो 1978 में स्टार्ट हुई थी, न कि 2009 में, 10 में, 2000 में, 12 में सोसाइटी बनाया गया था, उसका स्थापना दिवस नहीं है। जो मेन कंपनी वो रही कहाँ? उसमें किसी का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। जो 1978 में कंपनी शुरू हुई वो पार्टनरशिप फॉर्म है, सहारा इंडिया, उसमें किसी का पैसा है नहीं है। तो वो कंपनी अगर रहती तो ये स्थिति नहीं होता। तो नए नए कंपनी, सोसाइटी खुलते गए और सिस्टम खराब होते गया सहारा इंडिया का। तो इस मैटर पे ज़्यादा कुछ आज बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि स्थापना दिवस है सहारा का। आ जाइए अब LIC पे। LIC ने भी अपना सफाई में एक पत्र जारी किया है अडानी वाले मामले में, क्योंकि अडानी ग्रुप में उसका जो इन्वेस्टमेंट था, तो सारे लोग चिंतित थे कि मेरा क्या LIC वाला भी पैसा डूब जाएगा। तो ऐसा आप लोग नहीं सोचे। सहारा का कंपेरिजन LIC से कभी नहीं कीजिएगा। LIC दूसरी चीज है और सहारा दूसरी चीज। तो LIC ने भी एक लेटर जारी करके सफाई के तौर पे बताया है कि हमारा 41 लाख करोड़ का टोटल AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल एसेट 41 लाख करोड़ का है, जिसमें मात्र आपका 30,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप में, जो कि 0.97%, मतलब 1% से भी कम का इन्वेस्टमेंट है। और वो भी अगर 30,000 करोड़ रुपया, 31,000 करोड़ रुपया हम इन्वेस्ट किए हैं, तो उसका शेयर मार्केट गिरने के बाद भी 56,000 करोड़ रुपया वैल्यू आज के डेट में है। तो कहीं से लॉस का सवाल नहीं है। हम मार्केट में उथल पुथल हुआ है रिपोर्ट के कारण, जो हिंडेनबर्ग का रिपोर्ट आया है। तो ऐसा नहीं है कि हिंडेनबर्ग दूध के धुले हुए हैं। कोई भी वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, चाहे कोई भी किसी के पीछे पड़ता है, तो सबसे पहले उसका फायदा रहता है कि वो अपने फायदा के लिए कर रहा है। ठीक है, शेयर का प्राइस गिरा, लेकिन हिंडेनबर्ग भी जो इल्जाम लगाए हैं उस पर अडानी ने जवाब भी दिया है। 88 उनका टोटल पॉइंट है, जिसमें से उन्होंने बताया है कि 26 का जवाब इन्होंने दिया है। तो लेकिन इसी बीच 20,000 करोड़ रुपया अडानी ने फिर उठा लिया, सब्सक्राइब हो गया उसका FPO, फॉलो इनिशियल एक होता है IPO, एक होता है FPO। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और FPO का होता है फॉलो पब्लिक ऑफरिंग। तो एक कंपनी जो पहली बार शेयर इशू करती है उसको IPO बोलते हैं, लेकिन उसी कंपनी में फिर से नया शेयर इशू किया जाता है पैसा के लिए, तो उसको FPO बोलते हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेज का टारगेट था कि 20,000 करोड़ रुपया हमको उठाना है, तो इसलिए उन्होंने 6 लाख करोड़ के आसपास का शेयर, जिसका फेस वैल्यू 1 रुपया है, उन्होंने इशू किया था, जो कि 3100 के आसपास में एक शेयर सब्सक्राइब हुआ है, और टोटल 20,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन हो गया 3 दिन में मात्र। तब सोचिए कि किसी के बदनाम करने से कोई कंपनी तुरंत बदनाम नहीं हो जाती है, उसको अपना भी कुछ रहना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे भागेंगे, अपना कान देखेंगे कि है कि नहीं है। वही अडानी कर रहे हैं। और ये सब्सक्रिप्शन इस निगेटिव हालात में बहुत बड़ा ये है कि इसका गुडविल कितना है, आप लोग समझिए कि जो कि 1 रुपया का फेस वैल्यू है, और वो शेयर 3100 में एक शेयर सब्सक्राइब हो रहा है, और उसका अभी जो मार्केट रेट है 2900 रुपया ही है मात्र। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से उस शेयर को खरीदते हैं तो 2900 में मिलेगा, लेकिन 3100 तक सब्सक्राइब हो गया है ये शेयर। तो इस पे एक विस्तृत वीडियो हम अच्छे से पढ़ के और आप लोगों को समझाएंगे कि आखिर फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है, और LIC का भी 30,000 करोड़ जो 56,000 करोड़ में बदला है, उसका क्या आगे हो सकता है। तो इसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे। और दिल्ली हाईकोर्ट वाले मामले में भी कुछ अगर नया अपडेट आता है कि हाँ इसका क्या परिणाम होगा, फिर दूसरे वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।